दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिससे यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ हम आज की वीडियो के अंदर उड़ने वाले घोड़े के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस तरह की और भी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों आज का जो वाकया है वो इबरत के तौर पर है और ये वाकया दोस्तों मैं आपको सिर्फ इबरत के तौर पर ही सुना रहा हूँ। दरअसल दोस्तों बताया जाता है कि किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। वैसे तो वो गरीब था लेकिन उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घोड़ा था और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि जो भी उस घोड़े को देखता वो ये बात कहता कि काश ये घोड़ा मेरे पास होता। आपको बता दूं उस घोड़े के जो चर्चे थे पूरे शहर में होने लगे। ऐसे में बादशाह तक जब ये बात पहुंची कि फला गरीब शख्स के पास एक घोड़ा मौजूद है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे में बादशाह ने उस गरीब शख्स को बुलवाया और कहा कि मैं तुमसे वो घोड़ा खरीदना चाहता हूँ और जो तुम इसकी कीमत बताओगे मैं तुम्हें उतनी कीमत देने को तैयार हूँ। ऐसे वक्त में दोस्तों वो जो घोड़े वाला था वो ये बात कहने लगा कि हरगिज़ मैं ये घोड़ा नहीं बेचूंगा और ना ही मैं इसकी कोई कीमत लगाने वाला हूं। ऐसे में दोस्तों बादशाह जो था वो ये बात कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो क्या तब भी तुम ये घोड़ा नहीं दोगे। तो ऐसे वक्त में वो गरीब शख्स कहने लगा तब भी मैं आपको वो घोड़ा नहीं देने वाला क्योंकि वो घोड़ा मुझे बड़ा अजीज है। यूं तो दोस्तों बादशाह जो था वो कहीं ना कहीं नरम दिल भी था और वो मुसलमान था। वो बातों को जानता था कि इस्लाम किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं सिखाता, इसलिए उसने ये बात कही कि अगर ये तुम्हारी मर्जी है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आधी सल्तनत की बात कह दी और ये बात मैं किसी से कहता नहीं। बहरहाल तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो बेच दो नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे में दोस्तों वो बूढ़ा शख्स जो था वो अपने घर को लौट आया। आपको बता दो तमाम ही गांव वाले जो थे वो उस शख्स के घर पहुंचे और जाकर कहने लगे कि तुम कैसे बेवकूफ़ इंसान हो, ज़रा भी तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। इतनी बड़ी सल्तनत के तुम मालिक होने वाले थे, बादशाह तुम्हें आधी सल्तनत देने वाला था सिर्फ इस घोड़े के बदले में। ऐसे में तुमने इस घोड़े को नहीं बेचा। हमें मालूम पड़ गया कि यकीनन तुम्हारा दिमाग बड़ा कमज़ोर है, तुम बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। ऐसे में अगर हम होते तो ज़रूर हम इस घोड़े को बेच देते और आधी सल्तनत के मालिक हो जाते। इस तरह से हम इस गांव के ऊपर भी राज करते, लेकिन तुमने ये आई हुई नेमत को ठुकरा दिया। यकीनन तुम बहुत ही ज़्यादा अफसोस के लायक हो। ऐसे में दोस्तों वो जो बूढ़ा शख्स था वो कहने लगा कि इसमें अफसोस की बात क्या है, ये मेरी मर्जी है, मुझे वो घोड़ा नहीं बेचना था और इसलिए मैंने नहीं बेचा। इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें जो कहना है वो कह दो। आपको बता दूं अभी चंद ही अरसा गुजरा था कि तभी अचानक वो जो घोड़ा था वो अचानक ही गायब हो गया। दोस्तों जब गांव वालों को ये बात मालूम पड़ी कि उस शख्स का घोड़ा गायब हो चुका है तो तमाम गांव वाले उसी बूढ़े शख्स के पास पहुंचे और आकर कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था कि इस घोड़े को बेच दो, लेकिन तुमने हमारी बात को ना माना और अब तुम एक बहुत बड़े नुकसान में आ चुके हो। अब तुम्हारे पास ना आधी सल्तनत है और ना ही वो घोड़ा। अगर हम होते तो यकीनन ऐसी गलती कभी ना करते। सारे गांव वाले उस शख्स को बेवकूफ़ समझ करके उसे बुरा भला कह करके वहां से जाने लगे, लेकिन ये शख्स जो था ये अल्लाह की रज़ा पे राज़ी था और कहने लगा कि ये अल्लाह की मर्जी है, ये उसकी नेमत थी, अल्लाह ने मुझसे ले ली, अल्लाह चाहेगा तो इसका बेहतरीन अजर मुझे अता करेगा। दोस्तों ऐसे वक्त में अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि तभी अचानक लोगों ने देखा कि वही घोड़ा जो कि उस गरीब शख्स का था वो दौड़ता हुआ उसी गांव की तरफ आ रहा है और वो सिर्फ अकेला ही नहीं, उस जैसे सैकड़ों घोड़ों को वो अपने साथ लेकर आ रहा है। ये देखकर तमाम गांव वाले बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि यकीनन तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुमने इस घोड़े को बादशाह को नहीं बेचा। इस घोड़े की वजह से तुम्हें सैकड़ों घोड़े और मिल गए और वो भी इसी तरह के खूबसूरत हैं। यकीनन तुम बड़े किस्मत वाले हो। वहीं दोस्तों जहां पहले गांव वाले उसे बुरा भला कह रहे थे अब उसकी ही तारीफें करने लगे थे। अभी फिर दोस्तों चंद ही दिन गुजरे थे कि तभी अचानक एक दिन हुआ ये कि उस घोड़े वाले का एक बेटा जो था वो किसी वजह से गिर गया और अचानक ही उसका एक पैर जो था वो टूट गया। ऐसे में दोस्तों गांव वाले आकर कहने लगे कि तुम तो बड़े बदनसीब इंसान हो, तुम्हारे पास एक ही बेटा था और उसका भी पैर जो है वो टूट चुका है, अब
अब तुम किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारोगे? तुम्हारा बेटा तो अब किसी लायक ही नहीं है कि वो कोई काम कर सके। ऐसे में आपको बता दूं, ये शख्स जो था बूढ़ा, वो कहने लगा कि मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ। यकीनन उसने कुछ बेहतरीन ही सोच रखा होगा, तभी ये चीज़ हुई है। ऐसे में दोस्तों, वो अल्लाह की रजा पे राजी था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। बेशक हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी है। ऐसे में दोस्तों, बेटे की जो टांग थी वो टूट तो चुकी थी, लेकिन वो शुक्र अदा कर रहा था और गांव वाले जो थे वो उसको कोस रहे थे। लेकिन तभी अचानक हुआ ये कि उस शहर का जो बादशाह था, उस बादशाह ने तमाम गांव वालों से ये बात कही कि जिसके घर के अंदर भी कोई नौजवान बेटा है तो वो ऐसे वक्त में फौज के लिए अपने बेटे को दे दे, क्योंकि हमारे शहर पर हमला हुआ है। ऐसे में सिपाही जो थे उनकी तादाद कम पड़ गई है, इसीलिए हम चाहते हैं हर गांव से और हर घर से एक लड़का निकले। ऐसे में आपको बता दूं, तमाम ही गांव वालों के जो बच्चे थे उन तमाम बच्चों को जबरदस्ती तमाम सिपाही अपने साथ ले गए ताकि वो जंग लड़ सकें। वहीं दोस्तों, ये जो शख्स था जो कि बूढ़ा, जो घोड़े का मालिक था, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, क्योंकि उसका बेटा जो था वो लंगड़ा हो चुका था, वो चल नहीं पा रहा था। ऐसे में दोस्तों, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था इसलिए कि तमाम जो गांव के बच्चे थे उनको सिपाही ले जा चुके थे, लेकिन इसकी टांग टूटी हुई थी, इसीलिए इसको कोई ना ले गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमेशा बेहतर से बेहतर अता करता है। लेकिन आज के वक्त में अगर थोड़ी सी परेशानी आती है तो ऐसे वक्त में मायूस हो जाते हैं, जबकि मायूसी जो है वो कुफ्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम उड़ने वाले घोड़े के बारे में आपको कुछ बताएंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें आसमान में घोड़े उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पर भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं है, ये तमाम फजूल की वीडियो है, फेक वीडियो है, एडिट करके ऐसा बनाया गया है। तो ऐसी वीडियोस के ऊपर आप बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस को देखने के बाद अगर आप यकीन भी करते हैं और इन वीडियो को शेयर करते हैं तो आप गुनाह के हकदार होंगे। मुझे उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। महशर में घटाए रहमत की। जब ओढ़े हुए काली कमली, जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा। जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा।